नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम दोबारा से वही टॉपिक पिछला क्लियर करेंगे। युद्ध अभ्यास जो बचे हुए हैं वो क्लियर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर बड़ा होने का कारण ये है कि जो ऑप्शन है उनका भी मैं साथ में क्लियर कराता हूँ और जो जुड़ा हुआ आ जाता है उसका भी क्लियर कराता हूँ। और जीके पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि चीज़ों को आप कनेक्ट करें। लिखा हुआ तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, पर जो मेन चुनौती होती है वो याद करने की होती है। तो इसीलिए बार बार इन चीज़ों को क्लियर करोगे तो आपका ऐसा क्लियर हो जाएगा कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो अपने आप आपका पेन उसी ऑप्शन पर जाकर रुकेगा। तो मैं इसी हिसाब से आपको क्लियर कराऊंगा। जो ओल्ड जीके है उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा टॉपिक क्लियर कराने के बाद में। और इसमें मैंने जो ऑप्शन रखे हैं वो इसी हिसाब से रखे हैं कि बार बार यही ऑप्शन रिवाइज हो जो आपके काम के हैं, तो याद हो जाएं आपको। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना वो ये है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है। तो ये फिक्स है, देखो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है ये होता है काजिंद, ठीक है। काजिंद 2021 हुआ है अब की बार, काजिंद 2021 हुआ है अब की बार। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, पहले कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो देखो कजाकिस्तान का ये है कि एक तो दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री, जो मैंने लगाया है साथ में इसका डायग्राम, और जो गोला हो रखा है उसके बीच में ये कजाकिस्तान है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबंध देश है ये, और ये क्वेश्चन बिल्कुल खास है इसका, ठीक है। दूसरे नंबर पर मंगोलिया आता है, पहले नंबर पर कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबंध देश है। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन, ठीक है, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कजाकिस्तान करता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ये, ठीक है। यूरेनियम बैंक भी कजाकिस्तान में खोली गई है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन कजाकिस्तान में होता है और दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबंध देश कजाकिस्तान है। साथ में एक और क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, सबसे ज़्यादा यूरेनियम के यदि भंडार पूछे जाएं तो वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है। वर्तमान में उत्पादन कजाकिस्तान है और भंडार किसमें, ऑस्ट्रेलिया में। लैंडलॉक कंट्री, स्थलबंध देश दुनिया का सबसे बड़ा कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर मंगोलिया। अब साथ में जो दूसरे ऑप्शन है इनका भी हम क्लियर करते हैं। तो जायर अल बहन 2, ये इसी टॉपिक में आगे है, हमारे इसी वीडियो में आएगा। तो ये कतर के साथ में हमारी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। कतर के साथ में अल मोहेद अल हिंदी, ये हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया है। ये किसके साथ में, सऊदी अरब के साथ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है ये, पहली बार ये अभ्यास हुआ है। तो अल मोहेद अल हिंदी ये सऊदी अरब के साथ, और जायद तलवार ये आबू धाबी में यूएई के साथ, ठीक है। यूएई के साथ में ये जायद तलवार किया गया है। और ये जायर अल बहन कतर के साथ में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अपना क्लियर हुआ। कजाकिस्तान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लैंडलॉक कंट्री प्लस यूरेनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और कतर के बीच में कौन सा नौसेना युद्धाभ्यास फारस की खाड़ी में आयोजित हुआ है। तो जगह मैंने साथ में ही क्लियर करवा रखी है, इसमें जगह कौन सी होगी, फारस की खाड़ी। नौसेना की एक्सरसाइज है, अभी मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन है उसी में क्लियर करवाया है। आंसर इसका क्या है, जायल अल बहन, ठीक है। जायल अल बहन 2 2021, ये कतर और भारत के बीच। कतर का जो क्वेश्चन है वो सबसे बढ़िया इसकी राजधानी का। तो कतर की राजधानी दोहा, ठीक है। कतर की राजधानी दोहा है और अरब कंट्री है, ये अरब कंट्री है। साथ में जो लिखे हुए हैं कवच, ये कवच भारत की तीनों सेनाओं की जॉइंट एक्सरसाइज है ये, जो अंडमान सागर में की गई है। अंडमान निकोबार, कवच हो गया, लापिरोज, ठीक है। ये क्वाड देशों की एक्सरसाइज है, आगे आएगा इसी में। सातिर ओग्रोसेना, ये बांग्लादेश में आयोजित हुई है, ये भी आगे आएगा। 4 देशों की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर होने चाहिए। भारत और कतर के बीच में जायर अल बहन 2, ठीक है, नौसेना युद्धाभ्यास है ये भी, और आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सी कैट 21
सिंगापुर में, इसमें जगह भी इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर में आयोजित हुआ है CCAT 21 सिंगापुर में नौसेना युद्धाभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है? ठीक है, आंसर है इसका भारत और अमेरिका। पर जगह देख लो सिंगापुर है, तो इसलिए इसमें आपको जगह भी याद रखनी होगी। सिंगापुर में भारत और अमेरिका के बीच में CCAT। तो देखो भारत और अमेरिका के हमने पढ़े हैं, एक तो वज्र प्रहार, एक मालाबार, ठीक है, और एक हो गया ये CCAT, और एक टाइगर ट्रफ। 4 हो गए आपके काम के, टाइगर ट्रफ, वज्र प्रहार, मालाबार और CCAT। ठीक है, CCAT का साथ में ये भी याद रखना है कि सिंगापुर में आयोजित की गई है ये। आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच हाल ही में हिंद महासागर में, तो जगह भी साथ में क्लियर है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में कौन सा नौसेना अभ्यास हुआ है? ठीक है, तो देखो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दस्तलीक। ये हमारी जो एक्सरसाइज है आर्मी एक्सरसाइज है, और ये उज्बेकिस्तान के साथ होती है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ होती है। आगे आएगा, इसी में मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है NEU नेवाफोर, ये क्लियर किया है मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में, तो इसमें आप पकड़ सकते हो आराम से। N और EU से, N से इंडिया, EU से यूरोपियन। ठीक है, तो ये भी क्लियर था, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद में TTX, ये वर्चुअल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये भी आगे आएगा, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में ये वर्चुअल है। इसके बाद में जो बचता है FOIP, तो ये वास्तव में भारत और जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है नौसेना की। ठीक है, नौसेना की होने वाली एक्सरसाइज है, तो आंसर हुआ आपका FOIP। अब FOIP की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, बाई चांस पूछ ले तो। इसकी फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ठीक है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो एक्सरसाइज है ये भारत और जापान के बीच हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में आयोजित हुई। तो ये भी क्लियर हुआ अपना जापान के साथ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, जो अभी मैं बोला था आपसे, फ्रांस और क्वाड देशों के बीच, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में कौन सा नौसेना अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो देखो मैंने अभी बताया था पिछले उसमें क्वेश्चन में आपको आंसर, इसका आंसर है ला पिरोज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। ला पिरोज 2021 फ्रांस और क्वाड देश। ठीक है, अब डेजर्ट फ्लैग, ये UAE में मल्टीनेशनल वो है एक्सरसाइज, कई सारे देशों ने हिस्सा लिया है। इसके बाद में ट्रोपेक्स और एम्पेक्स, ये भारत की जो तीनों सेना है उनकी जॉइंट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तीनों सेनाओं की एक्सरसाइज है, और तीनों सेनाओं की तुम्हारे काम की हुई। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, कवच, ट्रोपेक्स और एम्पेक्स भारत की नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों की जॉइंट एक्सरसाइज है ये। 3 है ये ऐसी जो अपने काम की, आगे क्वेश्चन भी है, तो मैंने अभी बता दिया एक बार आपको। अब डेजर्ट फ्लैग हो गया, ला पिरोज इसका आंसर है, ला पिरोज इसका आंसर है। पर यहाँ पर एक बात ये आती है कि क्वाड क्या है? ठीक है, क्वाड क्या है? तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रांस और क्वाड देशों के बीच में कौन सा नौसेना अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है, तो ला पिरोज आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पर अब मैं आपको क्वाड क्लियर कराता हूँ। ठीक है, क्वाड क्लियर कराता हूँ। तो ये मैप आया है, इस मैप में जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है ये कौन है? ये चाइना है। और जो ब्लू में दिखाई दे रहे हैं इसमें ये अपना इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, और ये जो छोटा सा है ये कौन है? जापान। तो वास्तव में क्वाड ये 4 देशों का समूह है, और क्वाड का हिंदी में हम मतलब निकालें तो चतुर्भुज सुरक्षा। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा वास्तव में ये चाइना को रोकने के लिए एक ग्रुप बना है ये। तो क्वाड जो चाइना है उसको रोकने के लिए ग्रुप बना है, और इसको चतुर्भुज सुरक्षा नाम दिया गया है। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा नाम दिया गया है। तो क्वाड समूह में कौन कौन से देश हुए? एक तो हो गया आपका जापान, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक अमेरिका और एक भारत खुद। ठीक है, और इन 4 देशों के बीच में ही एक एक्सरसाइज है, कौन सी? मालाबार, जिसमें ये चारों देश हैं। तो अब क्वाड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्वाड क्या है। तो चाइना को घेरने के लिए 4 देशों का समूह है। फ्रांस के साथ में जो एक्सरसाइज हुई है वो हमने क्लियर की है, ला पिरोज। अब
ये जिक्र आ गया तो यहाँ एक और चीज़ बता देता हूँ। ये इस प्रकार से चाइना भारत को भी घेरने की कोशिश करता है, और इसकी जो पॉलिसी है चाइना की, इसको नाम दिया गया है मोतियों की माला। ठीक है, मोतियों की माला। ये समुद्र के रास्ते चाइना के द्वारा भारत को घेरने की जो कोशिश है उसको नाम दिया गया है मोतियों की माला। और ये चतुर्भुज सुरक्षा, ये 4 देशों के द्वारा चाइना को जो घेरने की कोशिश है इसको क्वाड बोला गया है, चतुर्भुज सुरक्षा बोला गया है। कौन कौन से देश हुए? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, मोतियों की माला भी क्लियर होनी चाहिए। बाकी मोतियों की माला हिस्ट्री में और एक क्वेश्चन, आमुक्त माल्याद किसने लिखी है? कृष्ण देव राय ने। ठीक है, उसमें लिखी है तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद। और आमुक्त माल्याद का यदि हिंदी में आप अर्थ निकालोगे तो उसका अर्थ यही निकलता है मोतियों की माला। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है उसका, पर मैंने क्वेश्चन होने की वजह से आपको बताया है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से, और बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, क्वाड क्या है मैंने क्लियर कराया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश शातिर उग्र सेना 2021 युद्धाभ्यास में शामिल नहीं हुआ? ठीक है, तो देखो शातिर जो उग्र सेना युद्धाभ्यास है ये बांग्लादेश में हुआ है। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, और इसमें 4 देशों ने हिस्सा लिया है, 4 देशों में हिस्सा लिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में मैंने पूछा है वो आपसे ये पूछा है कि कौन से देश ने हिस्सा नहीं लिया, तो देखो इसका आंसर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार इसका आंसर है। और जो 4 देश हैं उसमें 3 तो यही हो गए, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। एक जो चौथा देश है वो खुद इंडिया है, खुद भारत है। तो शातिर उग्र सेना जो एक्सरसाइज है उसमें बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और भारत, म्यांमार ने उसमें हिस्सा नहीं लिया है। ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दस्त लीग, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोस्त लीग 2 2021 भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? तो आर्मी की एक्सरसाइज है, और इसका आंसर है मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान, ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में दस्त लीग होता है। ये कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, यूपीएससी के पेपर में आया था, तो वहाँ से फिर ये कई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। दस्त लीग 2 भारत और उज़्बेकिस्तान। अब देखो जिक्र आया है तो उज़्बेकिस्तान का मैं क्लियर करा देता हूँ। एक तो देखो उज़्बेकिस्तान ऐसी कंट्री है जिसका नाम 13 कबीलों के नाम पर है, 13 ट्राइब्स के नाम पर उज़्बेकिस्तान का नाम है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखा था ये। ठीक है, दूसरा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बाबर कहाँ का था? तो वास्तव में जो बाबर है जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में, वो उज़्बेकिस्तान से आया था इंडिया। ठीक है, उज़्बेकिस्तान से इंडिया आया था। और समझने की चीज़ ये कि बाबर फरगना का शासक था, समरकंद प्राप्त करना चाहता था जो कि तैमूर लंग की राजधानी थी, और तैमूर लंग का ये 5वां वंशज था। तो तैमूर लंग के राज्य को बाबर प्राप्त करना चाहता था। तो फरगना, समरकंद, ये दोनों जगह उज़्बेकिस्तान में ये। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बाबर भारत जब आया था कहाँ से आया था। तो बाबर वास्तव में उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। 1504 में काबुल को जीता था, और काबुल से ही उसने भारत पर विजय प्राप्त की थी। समरकंद प्राप्त करना चाहता था, समरकंद वो नहीं जीत पाया, पर भारत में उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की 1526। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्लियर करवाया है। बाकी देखो तजाकिस्तान, ये जो इंदिरा कॉल है उस पर जो 5 कंट्री मिलती हैं उनमें तजाकिस्तान है। और पामीर की गांठ, जो पामीर का पठार है वो तजाकिस्तान में ही है। और तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, कजाकिस्तान मैंने अभी आपको बताया है। और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और ताशकंद में मृत्यु हुई थी किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। और ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी है ऐशगाबाद। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की ऐशगाबाद, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, और तजाकिस्तान की ये होगी आपकी कौन सी? दुशानबे। तो ये काम किए हैं, इसीलिए मैंने बोला है। एक किर्गिस्तान और है जिसकी बिश्केक है। ठीक है, तो बाबर का क्लियर होना चाहिए। और दस्त लीग जो आर्मी एक्सरसाइज है भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाटो के सदस्य देशों के बीच काला सागर में कौन सा नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ है? तो नाटो का मैंने
पिछले वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया, बार बार बोलने की ज़रूरत है याद के लिए, बाकी लिखकर मैंने आपको बता दिया। तो 1949 में स्थापना हुई है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शीत युद्ध के समय रशिया को रोकने के लिए संगठन बना था। ब्रुसेल्स में हेड ऑफिस है इसका, ठीक है, ब्रुसेल्स में हेड ऑफिस है। और वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30। तो ये तो आपका नाटो का क्लियर पहले भी मैंने करवाया है। जो कॉर्पोरेट है ये इंडोनेशिया के साथ होने वाली हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है, पढ़ा है हमने। FOIP का अभी पढ़ा है हमने जापान के साथ। सीकेट का हमने अभी क्लियर किया है, ये भारत और अमेरिका के साथ। तो लास्ट कौन सा बच गया? सी ब्रिज। ये नाटो के सदस्य देशों के बीच जो एक्सरसाइज हुई है वो सी ब्रिज 21 है और ये काला सागर में हुई है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको, सी ब्रिज नाटो के सदस्य देशों के बीच। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिम्बैक्स, ठीक है। सिम्बैक्स 2021 नौसेना अभ्यास अंडमान सागर में भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? ठीक है, तो बच्चों आंसर है इसका सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर आंसर है। और आंसर देखो वास्तव में क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, ये आप देख सकते हो SI। तो S से सिंगापुर है और I से इंडिया है, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, यदि आप इसको देख पा रहे हो। तो S से सिंगापुर, I से इंडिया। तो सिम्बैक्स 2021 भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है, अंडमान सागर में नौसेना की एक्सरसाइज है। अब देखो सिंगापुर, तो सिंगापुर एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्कुल GK की ABCD है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व कौन से देश का है? सिंगापुर का। भारत का कितना है? 382। सबसे कम यदि पूछे तो मंगोलिया का 2 है। सिंगापुर का 7000 के आसपास है, वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 7000 आदमी रहते हैं और मंगोलिया में सिर्फ 2 आदमी रहते हैं। भारत में 382 रहते हैं, ठीक है। तो एक तो सिंगापुर का ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन है पूरी तरीके से अर्बन कंट्री है, मतलब पूरी की पूरी जनसंख्या कैसी है? शहरी है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें एक भी खेत नहीं है या गांव नहीं है? तो आंसर सिंगापुर है। इसी का दूसरा है कि औद्योगिक देश, सबसे ज़्यादा औद्योगिक देश यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सिंगापुर है। ये यहाँ पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन औद्योगिक क्षेत्र में लगी हुई है, कृषि में 0 है, ठीक है, या तो सर्विस सेक्टर या फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसीलिए औद्योगिक देश प्लस एक भी खेत नहीं है, एक भी गांव नहीं है। आंसर सिंगापुर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी से ही ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं आपके, औद्योगिक देश का और खेत नहीं है गांव नहीं है उसका, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादातर शहर की होती है। तो सिंगापुर पूरी तरीके से अर्बन कंट्री है, शहरी देश है। तो ये इसके क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। तो सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ में अंडमान निकोबार, अब साथ में एक और है SI सिटमैक्स, ठीक है, सिटमैक्स। अब देखो सिटमैक्स में भी आप पकड़ सकते हो। सिटमैक्स में क्या है? SIT। तो S से वही सिंगापुर, I से वही इंडिया, एक T और बढ़ गया तो T से क्या हो जाएगा? थाईलैंड। तो सिटमैक्स किस किस के बीच होता है? सिंगापुर, भारत और थाईलैंड, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सिटमैक्स थाईलैंड और जुड़ जाएगा और सिमैक्स भारत और सिंगापुर। एक और रखिए मैंने यहाँ पर जो एग्जाम में पूछी जाती है, हैंड इन हैंड, ये भारत और चाइना के बीच, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच, सिटमैक्स सिंगापुर, भारत, थाईलैंड, सिमैक्स भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। ये भी अपना क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शांति मिशन, ठीक है। शांति मिशन 2021 सैन्य अभ्यास कितने देशों के बीच आयोजित किया गया है? 7, 8, 6, 9। तो देखो क्वेश्चन का आंसर है 8 देशों के बीच हुआ है। अब 8 क्यों है ये बहुत ज़रूरी है इसमें। तो देखो 8 का मैं आपको अच्छे से क्लियर कराता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर आया है। इसके बाद में एक और चीज़ है ये, तो देखो ये संगठन है एक SCO, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन। और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई है 2001 में,
ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई है और हेड ऑफिस कहाँ पर है? बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में हेड ऑफिस है। 2001 में स्थापना हुई है। सदस्य देशों की संख्या 8 है। ठीक है, सदस्य देशों की संख्या 8 है। पहले 6 थी, पर अभी थोड़े दिन पहले, साल 2 साल पहले इसमें शामिल हुए कौन? भारत और पाकिस्तान। भारत को शामिल कराया रसिया ने। जब रसिया ने भारत को शामिल करा दिया तो पाकिस्तान का अच्छा दोस्त कौन है? चाइना। तो चाइना ने पाकिस्तान को शामिल करवा दिया। ठीक है, वो खाना खाने के लिए एक को साथ ले जाते हैं हम फ्री में, वही कंडीशन है। रसिया भारत को लेकर गया, पाकिस्तान को कौन ले गया? चाइना। तो शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 2001 में हुई है। बीजिंग में हेड ऑफिस है और शंघाई सहयोग संगठन के जो देश हैं उन देशों के बीच में ही ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आपको क्लियर कराया है। अब इसमें देश कौन कौन से हैं? तो देखो, देश है एक तो चाइना, एक रसिया और एक भारत, और इसके बाद में जो 5 बचते हैं वो स्थान है। पिछले ऑफिस में उसमें पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। तो कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। याद आपको ये रखना है कि तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ये याद रख लेना। बाकी बचे हुए जो स्थान हैं वो शामिल हैं इसमें। ठीक है, पाकिस्तान तो खैर तुम जानते ही हो, पर जो 5 कंफ्यूज करते हैं उनमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं है। बाकी बचे हुए 4 कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, 8 देशों का समूह है। और ये जो एक्सरसाइज हुई है अब की बार ये रसिया में ओरेनबर्ग ओब्लास्ट। ठीक है, ओरेनबर्ग ओब्लास्ट में ये एक्सरसाइज हुई है और 8 देशों का अब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक संगठन है SCO, उसके देश एक साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। तो ये 8 ही होते हैं हमेशा। नाम दिया गया है शांति मिशन। ठीक है, शांति मिशन। और संगठन को बनाने का जो उद्देश्य था वो था मध्य एशिया में शांति स्थापना। जो सेंट्रल एशिया है ये ज़्यादातर कंट्री उसी की है ये। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में शांति स्थापित करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी और उनके बीच में ही शांति मिशन आर्मी एक्सरसाइज हुई है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये 8 देश अच्छे से याद रखने हैं, जिसमें चीन, रूस और भारत को यदि छोड़ दें तो 5 स्थान हैं। और पाकिस्तान को आप जानते ही हो, एक याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है बस। ठीक है, तो ये शांति मिशन अपना 8 देशों के बीच में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, TTX 2021 वर्चुअल त्रिपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये वर्चुअल किया गया है। तो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको, ये किस किस के बीच हुआ है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटी, कोलंबो भूल जाना, जयवर्धनेपुरा कोटी है। और श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं, देखो, मन्नार की खाड़ी और एक पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट का बहुत पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की राजधानी माले है। और मालदीव का मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। हिंद महासागर का सबसे छोटा देश। ठीक है, या फिर एशिया का। ठीक है, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। स्थलबंध लाओस है। एशिया का सबसे छोटा यदि लैंडलॉक की बात करें तो लाओस है। और ऑल ओवर यदि पूछें तो मालदीव सबसे छोटा देश है। ये इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, TTX वर्चुअल त्रिपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 बार गेम सैन्य अभ्यास? तो ये भी वही आंसर है जो पीछे हमने पढ़ा है। एक और सी ब्रिज, नाटो के देशों के बीच। तो वो देश जो सी ब्रिज का आयोजन किया है वो ही सेम इसमें है, नाटो के द्वारा। स्टीड फास्ट डिफेंडर जो एक्सरसाइज है ये नाटो के सदस्य देशों के बीच है, जिनकी संख्या 30 है। ठीक है, ब्रुसेल्स में हेड ऑफिस है। 1949 में स्थापना हुई है। अब यहाँ पर और संगठन आए हैं ऑप्शन में, ये हमारे काम के हैं। तो मैं एक एक करके आपको क्लियर कराता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इसका आंसर तो खैर नाटो हो गया। तो नाटो के देशों के बीच में एक तो स्टीड फास्ट डिफेंडर और एक सी ब्रिज। ठीक है, 2 याद रखने हैं आपको इस बार। अब हम एक एक का क्लियर करते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स। तो एक तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। इसमें
सीधा सा दिखाई दे रहा है बहुत आसानी से। बी से मतलब ब्राज़ील, ठीक है, बी से मतलब ब्राज़ील, आर से मतलब रसिया, आई से इंडिया, ठीक है, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो 5 देशों का संगठन है, नाम में ही छुपा हुआ है। ब्रिक्स देशों का जो संगठन है इसमें 5 देश हैं और नाम में ही इसके छुपे हुए हैं पाँचों के पाँचों देश। अब स्थापना 2006 में, ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई है और 2014 में इन देशों ने मिलकर एक बैंक और बनाया था। तो ये ज़रूरी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में, और इसका ऑफिस कहाँ पर है? संघाई, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का ऑफिस संघाई में है। 2014 में स्थापना हुई है। बाकी 5 देशों का संगठन है और स्थापना हुई है 2006 में, बैंक बना है 2014 में। तो ब्रिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ब्रिक्स के बाद में अगला जो ऑप्शन में था वो अपेक, ठीक है, अपेक। तो अपेक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना 1989, ठीक है, 1989 में स्थापना हुई है। मुख्यालय सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में मुख्यालय है। और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 21। सिंगापुर का अभी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी और औद्योगिक देश है, एक खेत नहीं है इसमें और ना इसमें कोई गांव है, पूरी तरीके से अर्बन कंट्री है ये, ठीक है। बाकी हिंदी में यदि हम इसकी बात करें तो हिंदी में इसका नाम है एशिया प्रशांत महासागरीय सहयोग, ठीक है। इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि सदस्य कितने हैं, ठीक है। तो कितने सदस्य हैं? 21, 21। मुख्यालय सिंगापुर में, 1989 में स्थापना। तो ये अपेक आपका क्लियर हुआ। अब एक और जो ऑप्शन है वो क्या है? वो है आसियान, ठीक है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, ठीक है, हिंदी में हुआ दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। एक तो इसकी फुल फॉर्म जरूरी है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। क्लियर ये रखना है कि भारत ना तो अपेक में शामिल है और ना ही आसियान में शामिल है, ठीक है, अच्छे से क्लियर रखना है ये। और आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है, ये इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है। मुख्यालय जकार्ता में, ठीक है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, उसमें मुख्यालय है और स्थापना हुई है 1967 में। तो अपेक 1989 का और ये आसियान 1967 का, ब्रिक्स हो गया आपका 2006 का, ठीक है। ब्रिक्स में 5 देश हैं, अपेक में 21 देश हैं, नाटो में 30 देश हैं और आसियान में 10 देश हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे मित्र शक्ति, ठीक है, जो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है ये भारत का किसके साथ हुआ है? ये नेपाल, उसके श्रीलंका के साथ, ठीक है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ में कौन सा? सूर्य किरण। जापान के साथ में अभी हमने पढ़ा है FOIP, ठीक है, FOIP जापान के साथ में, और मालदीव के साथ ऐसा कोई हमारे काम का नहीं है। तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखो लंका को किसने जीता था? राम ने। और राम को लंका जीतने में किसने सहायता की थी? विभीषण। तो विभीषण परम मित्र बना किसका? राम का। अब विभीषण कहाँ का था? लंका का। तो इसीलिए विभीषण लंका में राम का मित्र था। तो मित्र जो एक्सरसाइज है किसके साथ हुई? श्रीलंका के साथ। इस प्रकार से ये आप इसको याद रख सकते हो। तो मित्र शक्ति जो आर्मी एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की 3 सेनाओं का सम्मिलित युद्ध अभ्यास नहीं है? एक बार फिर से ये चीज़ आपको एग्जाम में ज़रूर ध्यान रखनी है और नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने का चांस यहीं से बनता है। तो इसमें पूछा हुआ है कि नहीं है। तो देखो भारत की इस साल की हमारे काम की 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो जॉइंट हैं, ठीक है, जॉइंट हैं, मतलब हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर किए हैं। कवच, ट्रोपैक्स और एम्फैक्स, ठीक है। कवच और एम्फैक्स का आयोजन हुआ है अंडमान सागर या अंडमान निकोबार
और ट्रोपैक्स का आयोजन है हिंद महासागर। ठीक है, तो आयोजन तो इतना ज़रूरी नहीं है, पर ये आपको ज़रूर रखना है कि जो जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है तीनों सेनाओं की, वो कौन कौन सी हैं। कवच, ट्रोपैक्स, एमपैक्स। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग ये कई सारे देशों के साथ में हुई है, किसमें, यूएई में। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये आगे क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने इसका, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कवच, ट्रोपैक्स और एमपैक्स ये तीनों जॉइंट एक्सरसाइज हैं, किसकी, आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की, इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आंसर हो गया इसका। जो डेजर्ट फ्लैग है इसका भी लिखा हुआ है, बहुपक्षीय देशों के बीच अल्डफ्रा एयरबेस पर यूएई में। ठीक है, कई सारे देशों ने हिस्सा लिया है, भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग और वास्तव में एयरफोर्स की है ये। ठीक है, एयरफोर्स की है। इसके बाद में डेजर्ट नाइट 21, अब ये भी एयरफोर्स की है, जोधपुर में, और एयरफोर्स एक्सरसाइज है। अब इसमें पूछा है कि भारत और कौन से देश के साथ, भारत की कौन से देश के साथ में, तो देखो आंसर है इसका फ्रांस। अब फ्रांस के साथ हमारी होगी डेजर्ट नाइट, वरुण, शक्ति और गरुड़। ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी पूछा गया है किसमें, जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। डेजर्ट नाइट 21 ये भारत और फ्रांस के बीच में एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और आयोजित कहाँ पर हुई है, जोधपुर में। उस पेपर में ये शहर पूछा गया था। तो ये डेजर्ट नाइट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद। अगला वीडियो फिर से लेकर आऊँगा किसी अच्छे टॉपिक पर।